हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस दरोगा का इसी साल नोटिफिकेशन आने वाला है, जल्द ही आएगा। और एग्ज़ाम भी इसी साल दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें उसका प्रीवियस ईयर्स का जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, मैं 2000 ईस्वी से लेके अब तक के वर्तमान में जितने 2023 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए सबका मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो ला रहा हूँ PY की। अभी तक आपने हमारे वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से पार्ट 1 पार्ट 2 3 4 देख सकते हैं। ये वीडियो का पार्ट 5 है। इसमें हम लोग 26/8/2012 का पूछे हुए प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो का आपको अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम RSR2468 पर आप हमसे जुड़ सकते हो। वहाँ से इस वीडियो का आप PDF ले सकते हैं। दोस्तों, ये हमारी सूची है कि इसमें जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सबका इसमें बारीकी से दिया हुआ और सब पे हम बारीकी से एक एक करके हम वीडियो बना रहे हैं। पहला वीडियो 2001 का, 2002 का, 2008 का और ये 2012 का चल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ड्राइविंग लाइसेंस किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, कार के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो 18 वर्ष। परिवहन गाड़ी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 20 वर्ष। परिवहन गाड़ी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ये 20 वर्ष होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, 50 सीसी बाइक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष उम्र चाहिए? तो ये 16 वर्ष। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कंडक्टर लाइसेंस किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जिला परिवहन कार्यालय द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। मोटर गाड़ी की निर्धारित उम्र क्या होती है? तो ये होती है 50 वर्ष। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, मोटर गाड़ी के अंतर्गत यह नहीं आता है, तो यह रिक्शा नहीं आता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी नियमावली किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये बनाई गई है केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के निबंध अधिकारी कौन है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर B, जिला परिवहन अधिकारी। हमारा अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के निबंध अस्वीकृत आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ दायर की जाती है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, जिला दंडाधिकारी के पास। हमारा अगला प्रश्न, मोटर गाड़ी का निबंध किसके द्वारा निम्नलिखित किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न, मोटर गाड़ी का वजन किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है पहियों द्वारा जमीन पर प्रेषित वजन के द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की अधिकतम उम्र क्या होती है? तो ये होती है 50 वर्ष। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कितनी होती है? तो ये 6 माह तक होती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है, इनमें से किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने हेतु जांच पदाधिकारी कौन करता है? तो ये सभी कर सकते हैं, मोटरयान निरीक्षक, सार्जेंट मेजर, पुलिस निरीक्षक और ये सभी। तो ये सभी। हमारा अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी कर रोड टैक्स किसके द्वारा तय होता है? तो ये होता है निबंधित मालिक द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के निबंध
की वैधता की क्षेत्रीय सीमा क्या है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण भारत। हमारा अगला प्रश्न है, किसी राज्य का निबंध चिन्ह किस निबंध दूसरे राज्य में से अवधि तक रहता है? कितने अवधि तक रहता है? तो ये रहता है 1 वर्ष तक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, मोटर गाड़ी के मालिकाना हक के हस्तांतरण में जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये होती है जिसको हस्तांतरित की गई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, कार चलाने की अधिकतम गति क्या है? तो ये इसकी कोई भी गति नहीं है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोई सीमा नहीं है। मोटर गाड़ी चलाने की अधिकतम सीमा क्या है? गति सीमा ये है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट गाड़ी चलाने की अधिकतम गति सीमा क्या है? तो इसकी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, परिवहन गाड़ी के फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता कितनी वर्ष रहती है? तो ये 2 वर्ष रहती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी बीमा प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है बीमा कंपनी द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, परमिट किसके उपयोग हेतु आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 6 सीटों वाली कार्यालय कार। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसपोर्ट गाड़ी के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये ट्रैक्टर नहीं आता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। टूरिस्ट गाड़ी के चालक के पास डैश वर्ष का अनुभव सहित ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। तो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, टूरिस्ट गाड़ी के चालक की पोशाक गर्मी में किस रंग की होनी चाहिए? तो ये सफ़ेद रंग की होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। टूरिस्ट गाड़ी के चालक की पोशाक जाड़े में किस रंग की होनी चाहिए? तो ये नीली या भूरी या कोई भी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की वैधता कितनी होनी चाहिए? तो ये 1 वर्ष की होती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वन टाइम मोटर गाड़ी टैक्स कितने वर्ष के लिए भरा जाता है? तो ये भरा जाता है 15 वर्ष के लिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी कर टैक्स किस देय होता है? तो ये होता है राज्य सरकार को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट किसे जारी होता है? तो ये जारी होता है भारत नागरिकों को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के अंदर शामिल है, तो ये है बस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ओमनी बस में वह मोटर गाड़ी शामिल है जो वाहन करती है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 6 से अधिक यात्री। हमारा अगला प्रश्न है, गुड्स कैरेज के अंतर्गत आता है? तो ये ट्रक आता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अवैध यात्री गाड़ी इनवैलिड कैरेज का अर्थ है? तो ये हो जाएगा शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए विशिष्ट गाड़ी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी भारी मोटर गाड़ी भारी मोटर वाहन का अर्थ ऐसा वाहन जिसका खाली बिना बोझ का वजन कितना होना चाहिए? तो 12,000 किलोग्राम से अधिक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हल्का मोटर वाहन का अर्थ है ऐसा वाहन जिसका खाली बिना बोझ का वजन
7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं हो। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मध्यम माल वाहन की श्रेणी में कौन आता है? तो ये आता है बस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मोटर कार में शामिल नहीं है, तो ये ओमनी, मोटरसाइकिल, इनवैलिड कैरेज, तो इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, मोटर कैब का अर्थ है ऐसा वाहन जिसकी यात्री क्षमता सी हो जाएगा 6 यात्रियों से अधिक न हो। हमारा अगला प्रश्न है, रोड परमिट जारी किया जाता है, तो ये हो जाएगा जिला प्रशासन द्वारा, राज्य परिवहन पदाधिकारी द्वारा, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा। तो ये हो जाएगा जिला प्रशासन द्वारा और राज्य परिवहन अधिकारी द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी और सी। हमारा अगला प्रश्न है, सार्वजनिक स्थान से अभिप्राय है, तो ये सभी गली, लेन, प्रवाह, ये सभी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, स्टेट कैरेज से अभिप्राय है ऐसी गाड़ी जिसकी यात्री क्षमता, ये हो जाएगा 6 यात्रियों से अधिक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, राज्य परिवहन अंडरटेकिंग से अभिप्राय है ऐसी यातायात सेवा देने वाली अंडरटेकिंग जो चलाई जा रही है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, ट्रांसपोर्ट वाहन का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है माल ढोने वाला वाहन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद स्कूल बस, ये भी हो जाएगा ए। उसके बाद ट्रक, ये भी हो जाएगा हमारा सी, और ये उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ट्रांसपोर्ट वाहन में माल ढोने वाला भी आता है, स्कूल बस भी आता है और ट्रक भी आता है, तो ये सभी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, टूरिस्ट वाहन का अर्थ होता है, तो ये टूरिस्ट वाहन का अर्थ क्या होता है? बस, ओमनी, टैक्सी या कैब, तो उपयुक्त सभी। तो इसका भी उपयुक्त सभी सब हो जाएगा। टूरिस्ट वाहन में बस, ओमनी और टैक्सी या कैब, ये सभी आता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, डीलर का अर्थ है ऐसा व्यक्ति तो जो गाड़ी का ढांचा बनाता हो, गाड़ी की मरम्मत करता हो, गाड़ी की पटाकरण, लीजिंग या किस्तों में बेचने का काम करता है, या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी टैक्स किस अवधि के लिए देय होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इन सभी स्थितियों में जब गाड़ी सड़क पर चलती है, मरम्मत के दौरान, गैरेज में रखी हो, या इन सभी स्थिति में, तो इन सभी स्थिति में इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन व्यक्ति कर सकता है, तो ये जहां व्यक्ति समांतर निवास करता और कारोबार करता है वहां। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है, तो व्यक्ति आदतन अपराधी या आयतन शराबी हो। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता होती है, तो ये पूरे भारत में होती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस वैध होता है, तो ये भी हो जाएगा पूरे भारत में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसपोर्ट वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता होती है, तो ये होती है 3 वर्ष के लिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हल्के वाहन कार के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की वैध होती है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 20 वर्ष के लिए। हमारा अगला प्रश्न है,
50 वर्ष की उम्र के बाद मोटर कार के ड्राइविंग लाइसेंस की नवीनीकरण कितने अवधि का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस प्रतिसंहरण किया जा सकता है? तो ये उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आयतन अपराधी प्रवृत्ति का हो, आयतन शराबी हो, उसका ड्राइविंग लाइसेंस आम लोगों के लिए खतरनाक लगता हो। इस क्वेश्चन का डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, उतावला ड्राइविंग रेस ड्राइविंग के कारण सजा की स्थिति में न्यायालय ड्राइविंग लाइसेंस को क्या कर सकता है? तो निलंबित कर सकता है, रद्द कर सकता है, उस व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस रखने से निर्हित कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, कंडक्टर लाइसेंस से इनकार किया जा सकता है जब व्यक्ति अनपढ़ हो। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 40 के अनुसार मोटर वाहन का रजिस्ट्रेशन कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है जहां मालिक रहता हो या कारोबार करता हो। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अस्थायी निबंधन की वैधता अवधि होती है। तो ये होती है 1 माह के लिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी गाड़ी का निबंध होता है? तो ये पूरे देश में होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गाड़ी का निबंध रद्द हो सकता है जब गाड़ी नष्ट हो गई हो, अस्थायी रूप से इस्तेमाल लायक न हो, कर न भरा हो। ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए और बी, गाड़ी नष्ट हो गई हो या अस्थायी रूप से इस्तेमाल करने लायक न हो। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वाहन का स्वामित्व उसे राज्य में हस्तांतरित होने पर निबंधन पदाधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए। तो ये 14 दिनों के भीतर। हमारा अगला प्रश्न है, किसी राज्य में दूसरे राज्य से निबंधित गाड़ी का कितने समय में निबंधन नंबर की आवश्यकता होती है? तो ये होती है 12 माह। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन अस्वीकृत किया जा सकता है जब गाड़ी उपलब्ध न हो, गाड़ी में चक्के लगे न हो, गाड़ी चोरी की हो। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, यदि वाहन मालिक का निवास या कार्यस्थल बदल गया हो तो मालिक के लिए इसकी सूचना देना आवश्यक होता है। तो ये 30 दिनों के अंदर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसपोर्ट गाड़ी की परमिट लेने के लिए आवेदन दिया जाता है। तो ये दिया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बी और सी, इसमें बी में क्या है, क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी को और राज्य परिवहन पदाधिकारी को भी। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य कैरेज परमिट जारी करता है। तो ये बी और सी, क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी द्वारा, राज्य परिवहन अधिकारी द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, अस्थायी या विशेष परमिट से भिन्न अन्य परमिट की वैधता होती है। तो ये 5 वर्ष तक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। परमिट का हस्तांतरण होता है तो ये अनुमति से कभी भी हो सकता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अस्थायी परमिट की अधिकतम अवधि होती है। तो ये होती है 4 माह। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी एक क्षेत्र के क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी द्वारा निर्गत परमिट होता है। तो ये हो जाता है अन्य क्षेत्र के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के प्रति हस्ताक्षर होने पर वैध होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मोटरसाइकिल सवारी में हेलमेट पहनना
ये ड्राइवर तथा सह यात्री दोनों के लिए अनिवार्य है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सभी मोटर दुर्घटना जिसमें दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मौत हो गई परंतु मालिक का कोई दोष नहीं हो, इसमें बिना किसी न्याय निर्णय के 50,000 रुपया तक मुआवजा देने का दायित्व होता है। इस क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मोटर दुर्घटना के मामलों में मुआवजा के लिए आवेदन दिया जाता है, तो ये मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में। इस क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मोटर दुर्घटना के मामलों में मुआवजा का आवेदन दिया जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, सरकारी मालिकों के वाहन के लिए तृतीय पक्षीय बीमा की आवश्यकता है, तो ये राज्य सरकार के समान छूट के अधीन आवश्यक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, तीव्र गति एवं उत्तरपेलन से गाड़ी चलाना एक अपराध है, तो ये हो जाएगा मोटर गाड़ी अधिनियम में, भारतीय दंड संहिता में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी। हमारा अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी चलते समय गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को कौन कौन दस्तावेज अपने साथ रखना चाहिए, तो ये रखना चाहिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का स्वामित्व प्रमाण पत्र, कर टोकन कर भुगतान प्रमाण पत्र, तो उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का डी नंबर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मोटर कैब का अखिल भारतीय टूरिस्ट परिवहन परमिट कितने अवधि के बाद एक्सपायर हो जाता है, तो ये हो जाता है 9 वर्ष के बाद। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पटना जिला में गाड़ियों के निबंध के लिए जिला कोड होता है, तो ये होता है BR01। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मध्यम एवं भारी गाड़ी के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये डाक पोस्टर वाहन ये नहीं आता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गाड़ी के निबंध के लिए बिहार राज्य का राज्य कोड होता है, तो ये होता है BR। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, BR। हमारा अगला प्रश्न है, हल्की मोटर गाड़ी के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पिकअप वैन। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी होता है, तो ये होता है जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, परिवहन गाड़ी के अंतर्गत यह नहीं आता है, तो ये अवैध यात्री गाड़ी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, गैर परिवहन गाड़ी के अंतर्गत यह नहीं आता है, तो ये विलास गाड़ी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में सरकार का विभाग जो मोटर गाड़ियों के परिचालन के लिए उत्तरदायी है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परिवहन विभाग। हमारा अगला प्रश्न है, कंडक्टर लाइसेंस की अनुमति के लिए न्यूनतम योग्यता होती है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आवश्यकता नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का अध्यक्ष होता है, तो ये हो जाएगा प्रमंडल आयुक्त। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी करने वाले पदाधिकारी होता है, तो इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है,
वाणिज्यिक वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि होती है? तो ये 1 वर्ष। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निजी वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के लिए वैध की अवधि होती है, वैधता की अवधि होती है। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 वर्ष के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, गाड़ी विक्रेता को अपने कब्जे में गाड़ियों के लिए निबंधित पदाधिकारी से प्राप्त करना आवश्यक है। तो व्यापार प्रमाण पत्र। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय परमिट की आवेदन दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राज्य परिवहन पदाधिकारी को। हमारा अगला प्रश्न है, गाड़ियों के बीमा के कवर नोट की वैधता होती है। तो ये होती है 60 दिन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, बीमा कंपनी द्वारा जारी किया गया बीमा प्रमाण पत्र की वैधता होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 वर्ष। दोस्तों मैं बता दूं, अगर ये सेशन आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।